राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ लड्डू गोपाल की ड्रेसेस। आपको हमारे यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस भी मिल जाएंगी। सारे साइजेस की ड्रेसेस आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये देखिए, मैं आपको अब दिखा रही हूँ, ये ड्रेसेस हैं 0 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेसेस। और 0 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेसेस हमारे पास स्टार्ट हो जाती हैं 40 रुपीज़ से। ये जो मैं अभी आपको ड्रेसेस दिखा रही हूँ, ये है 50 और 60 के प्राइस रेंज में। और ये जो भी मेरे हाथ में है, ये है 40 रुपीज़ की ड्रेस। अभी मैं आपको 0 की दिखा रही हूँ, आगे मैं आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6, 7, 8 इस तरह से आगे और भी बड़े बड़े साइज़ की लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस हैं, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ये सारी जो अब ड्रेसेस मैं आपको दिखा रही हूँ, आगे दिखाने वाली हूँ, ये सारी ड्रेसेस मैंने खुद ही बनाई हैं। अगर आप लोग कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं ड्रेस तो वो भी आप लोग करवा सकते हैं। मैं उस अकॉर्डिंग ड्रेस आपकी रेडी कर दूँगी। बहुत सारे लोग मुझसे कस्टमाइज़ भी करवाते हैं, जैसे कि बड़े लड्डू गोपाल हैं, छोटे लड्डू गोपाल भी हैं उनके पास। तो दोनों को सेम सेम ड्रेस अगर बनवानी हो तो वैसी भी मैं बना देती हूँ। आपके अकॉर्डिंग जैसा आप लोग चाहते हैं वैसी ड्रेस मैं आपको बनाकर दे दूँगी। और ये देखिए, नेक्स्ट है 1 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस। जैसे जैसे साइज़ नंबर बढ़ते जाएंगे लड्डू गोपाल जी के, वैसे ही ड्रेसेस के प्राइजेस भी उस अकॉर्डिंग बढ़ते जाएंगे। जैसे कि अगर आप बिल्कुल सिंपल ड्रेस बनवाते हैं मुझसे 1 नंबर लड्डू गोपाल जी की, तो वो आपको पड़ जाएगी 60 और 70 के प्राइस रेंज में। अगर आप थोड़ी सी फैंसी उसको बनवाती हैं तो उसकी रेंज चली जाएगी 80 रुपीज़। अगर आपको ज़्यादा ही फैंसी चाहिए, उस पे स्टोन्स भी लगे हों और बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग भी उस पे की हो और डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल में वो ड्रेस बनी हो, तो उस अकॉर्डिंग प्राइस रेंज और ज़्यादा उसका बढ़ता जाएगा। अगर कैप बिल्कुल सिंपल हो तो उसके मैं बिल्कुल भी चार्ज नहीं लेती हूँ। अगर इस तरह की थोड़ी सी फैंसी कैप बनवानी हो तो उसके अलग चार्ज होते हैं। छोटी ड्रेसेस पे 10-20 रुपीज़ चार्ज लेती हूँ मैं। जैसे अगर हैवी मुकुट बनाना हो तो 20-30 रुपीज़ चार्ज लेती हूँ मैं एक्स्ट्रा। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे मुझे कि आप अपनी कलेक्शन बताइए कि आपके पास अभी कौन कौन सी ड्रेसेस अवेलेबल हैं, क्योंकि मैं सेल करती हूँ तो बहुत सारी ड्रेसेस इसमें से सेल भी हो चुकी हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी ड्रेस पसंद आ रही है तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर सकते हैं। आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं यहाँ पर अपनी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर रही हूँ। मेरे रेगुलर कस्टमर्स के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी इन्हें सेंड कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है 2 नंबर लड्डू गोपाल जी के ड्रेसेस की। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा उस अकॉर्डिंग प्राइस रेंज भी बढ़ती जाएगी। लड्डू गोपाल की ड्रेसेस बनाते बनाते मुझे काफ़ी ज़्यादा साल हो चुके हैं। बहुत सारे कस्टमर्स हमारे रेगुलर हैं, वो हमसे काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। उनके लिए बीच बीच में मैं ऑफ़र्स भी लेकर आती हूँ, और साथ में ज़्यादा परचेजिंग पे मैं उन्हें गिफ्ट्स भी देती हूँ। और ड्रेसेस बना के अर्न करना मेरी कोई मजबूरी नहीं थी, पर ये काम मैंने कुछ सालों पहले ही स्टार्ट किया था, जब मैं अपने बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को घर लेकर आई थी और उनके श्रृंगार के लिए मुझे कुछ भी सामान नहीं मिल रहा था अपने नियर बाय, क्योंकि वो काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। वो 7 नंबर लड्डू गोपाल जी हैं, और जिस तरह का श्रृंगार मैं उनका करना चाहती थी वो सामान मुझे अवेलेबल नहीं हो रहा था। मुझे काफ़ी ज़्यादा दूर जाना पड़ रहा था उनके लिए ज्वेलरी लेने के लिए, उनके लिए ड्रेसेस लेने के लिए। फिर कुछ टाइम तो ऐसे ही निकलता गया। फिर जब सर्दियाँ आ गई तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी, क्योंकि मम्मी को करोशिया चलाना आता था। उन्होंने थोड़ी सी लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेसेस बना दी थी 2-3। अब मम्मी के पास भी टाइम नहीं होता है, वो भी बिज़ी होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही सीखूं, और मैंने इस तरह से छोटी छोटी ड्रेसेस बनाना स्टार्ट किया अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। मेरे पास 2 लड्डू गोपाल जी हैं, एक छोटे वाले हैं और दूसरे बड़े वाले। पर मैं चाहती थी कि मैं बहुत सुंदर सुंदर उनके लिए ड्रेसेस बनाऊं, डेली अलग अलग ड्रेसेस में उनको पहनाऊं। तो मैंने खुद ही स्टार्ट किया, मैंने क्रोशिया चलाना
खुद ही थोड़ा बहुत यूट्यूब से सीखा, थोड़ी बहुत मेरी मम्मा को चलाना आता था तो मैंने मम्मा से सीखा। तो इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा बनाना स्टार्ट किया और मुझे ड्रेसेस बनानी आ गई। तो फिर मैंने वो ड्रेसेस उनको पहनाई तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से खुशी मिली कि मेरे हाथों से बनी हुई ड्रेस मेरे लड्डू गोपाल जी पहन रहे हैं। ये चीज़ मुझे नहीं आती थी पर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए वो चीज़ सीखी। हो सकता है यही मुझसे कह रहे हों कि मुझे तुम्हारी बनी हुई ड्रेसेस ही पहननी है, तुम बनाओ। तो ऐसे ऐसे करके मैंने ड्रेसेस बनानी सीखी लड्डू गोपाल जी के लिए। फिर कोई घर आता था, वो लड्डू गोपाल जी की ड्रेस देखता था तो उनके मन में भी आता था कि हमें भी अपने लड्डू गोपाल जी का ऐसा ही श्रृंगार करना है, इसी टाइप की वुलन ड्रेस पहनानी है। तो बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि मैं स्टेटस अपलोड करती थी, वो देखे तो रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को पता लग गया कि इस तरीके की ड्रेसेस भी मैं बना रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को। तो बहुत लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए कि हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए भी तुम इस तरीके की ड्रेस बनाना। तो मैंने बहुत लोगों को बनाकर भी दी। फिर बाद में सबने कहा कि तुम चार्ज भी लेना स्टार्ट करो, क्योंकि इसे बनाने के लिए तुम्हारी मेहनत भी लग रही है, तुम्हारा धागा भी लग रहा है और इतना टाइम तुम निकाल रही हो उस चीज़ को बनाने के लिए, तो तुम्हारा चार्ज करना बनता है। तुम्हें भी कौन सा कोई धागा फ्री में दे रहा है। तुम भी तो शॉप से जब धागा लेकर आती हो तो वहाँ पर तुम पैसे देती हो, तो तुम ड्रेसेस के पैसे क्यों नहीं ले रही हो। तो तब से मैंने ड्रेसेस के चार्जेस लेना स्टार्ट किए थे। तो ये थी मेरी एक छोटी सी जर्नी ड्रेसेस बनाने की। आज मेरे मन में आया कि ये छोटी सी स्टोरी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि इस बारे में मुझसे किसी ने पूछा था कि तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस सेल करने की। उस टाइम तो मैंने उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं किया, आगे से एक छोटी सी स्माइल देकर मैंने उन्हें कहा कि ये टॉपिक आप बंद कर दीजिए, टाइम आने पर मैं आपको बता दूंगी। तो सोचा कि बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि मुझे ड्रेसेस बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी हुई है। तो आज मैं उनको बता दूं कि ये कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरी सेवा ही है एक टाइप से, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसी चीज़ें मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। वुलन ड्रेसेस हमारे यहाँ पर नहीं मिलती हैं। बाकी स्टोरी तो मैंने आपको बता ही दी कि मैंने ड्रेसेस बनाना क्यों शुरू किया था। जिस तरीके से मुझे दिक्कत आई अपने लड्डू गोपाल जी को विंटर्स में कि उन्हें अब मैं गर्म कपड़े कहाँ से लाऊं, क्या करूं मैं, उस तरीके की दिक्कत बहुत सारे लोगों ने फेस की होगी। तो मैंने ड्रेसेस बनाई और बहुत सारे लोगों ने ड्रेसेस ली जिनके पास लड्डू गोपाल जी हैं। तो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मेरी सेवा कहीं पर काम आ रही है। मेरे द्वारा बनाई हुई ड्रेसेस लड्डू गोपाल जी पहन रहे हैं, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है और इस काम में मुझे खुशी भी बहुत ज़्यादा मिलती है। मेरा मन करता है ड्रेसेस बनाने का, तभी मैं बनाती हूँ। बाकी लोग क्या कहेंगे इससे तो मुझे कोई लेना देना है ही नहीं। लोगों का काम है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे। तो ऐसे नेगेटिव लोगों की बातों को इग्नोर करके मैं अपना काम करती रहती हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं जो ड्रेसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको मैं ड्रेसेस फ्री में देती हूँ, निःशुल्क सेवा ये मैं करती हूँ। अगर मेरे द्वारा ये सेवा किसी की हो पाती है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप में से बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि मैं ये निःशुल्क सेवा क्यों कर रही हूँ। ये निःशुल्क सेवा मैं अपने लिए कर रही हूँ, क्योंकि शायद आप लोगों को पता नहीं है, ठाकुर जी को सबसे प्रिय सेवा श्रृंगार सेवा है, भोग सेवा है और राग सेवा है। तो ये 3 सेवाएं लड्डू गोपाल जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। इन सेवा से ऊपर कोई भी सेवा नहीं है लड्डू गोपाल जी की। तो मैं इनमें से श्रृंगार सेवा पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल जी का सुंदर सुंदर श्रृंगार करती हूँ, सुंदर सुंदर उन्हें वस्त्र पहनाती हूँ, पोशाक पहनाती हूँ। क्योंकि आप लोग एक चीज़ हमेशा भूल जाते हैं कि जो लड्डू गोपाल जी हैं, ठाकुर जी हैं, वो साक्षात लक्ष्मीपति हैं। जितना आप उन्हें सजा कर रखेंगे, लक्ष्मी माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी आपसे और आपके जीवन में भी धन धान्य सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं आएगी। इसलिए जिन जिन के घरों में लड्डू गोपाल जी हैं, आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंगार करिए। कभी आपका मन करे उनके लिए ड्रेस लेने का, तो वो आपका मन नहीं कर रहा है, वो लड्डू गोपाल जी आपके मन में वो बात ला रहे हैं कि मेरे लिए भी ये पोशाक
ले लो, मुझे ये पोशाक अच्छी लगी। वो आपके मन की बात नहीं है, वो लड्डू गोपाल जी आपके मन में बात डाल रहे हैं। कई लोगों के घरों में मैंने देखा लड्डू गोपाल जी रखे होते हैं उन्होंने, और वो लड्डू गोपाल जी की ड्रेस चेंज करवाते हैं कब? जन्माष्टमी पर। सारी साल वही ड्रेस पहनाए रखेंगे और जन्माष्टमी पर ड्रेस चेंज कर देंगे। तो ये चीज़ वो लोग बहुत ज़्यादा गलत करते हैं जो भी ये काम करते हैं। पूरी साल लड्डू गोपाल जी आपके मंदिर के कोने में पड़े रहेंगे और जन्माष्टमी पर आप उनका श्रृंगार करेंगे, जन्माष्टमी पर ही आप उन्हें ड्रेस पहनाएंगे। पूरी साल उनकी कोई भी सेवा नहीं होगी, एक दिन सेवा करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया भी कि मत भूलिए कि जो ठाकुर जी आपके घर पर हैं वो साक्षात लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मीपति आपके घर में विराजे हैं। अगर आप इन्हें ठीक से नहीं रखेंगे तो लक्ष्मी मैया का स्वभाव तो वैसे ही बहुत चंचल है, वो आपके घर से चली जाएंगी। जिस घर में लक्ष्मीपति का अनादर हो, लक्ष्मी मैया उस घर में कैसे टिकेंगी? ज़रा सोच के देखिए इस बात को।